ओम। मैं रुद्रानंद सरस्वती, शिष्य ब्राह्मण सरस्वती, आप सभी बंधुओं को नमन करता हूँ। आज बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कई जगह से खबरें आई हैं कि आपस में हिंदू भाई, मैं जाट, मैं गुज्जर, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, इस विषय को लेकर, अपने अहंकार को लेकर आमने सामने आ जाते हैं। मैं सभी बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या सबक लिया अपने इतिहास से? क्या सबक लिया अपने इतिहास से कि भूखे नंगे क्षेत्र के लोग आपके देश में आए और आप पर राज कर गए? कुछ सीखा? नहीं सीखा। क्योंकि तू ठाकुर राजा है, मैं जाट राजा हूं, मैं तेरे क्यों हिफाजत करूंगा करूंगा तू ब्राह्मण है। कमियां सबके अंदर हैं। कमियां ठाकुरों के अंदर भी हैं, कमियां जाटों के अंदर भी हैं, कमियां ब्राह्मणों के अंदर भी हैं, कमियां चमारों के अंदर भी हैं, कमियां वाल्मीकियों के अंदर भी हैं, और अच्छाई भी सभी के अंदर है। मुझे एक बात बता दीजिए कि कौन सी बिरादरी है जिसके अंदर कमियां ना हो? कोई ऐसी बिरादरी है जिसके अंदर कमी ना हो, जिसकी बिरादरियों के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल बिल्कुल निकृष्ट भाई बिरादरी है, इसके अंदर कोई बंदा खराब नहीं है, सारे बंदे बहुत अच्छे हैं? कोई बिरादरी है ऐसी? और कोई ऐसी बिरादरी है जिसके अंदर अच्छा व्यक्ति ना हो? देखो, सभी बिरादरियों में बुरे हैं, सभी बिरादरियों में अच्छे हैं। बिरादरी के संगठन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। सभी बिरादरियों को एक साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो हाल हमारा है, जो गलतियां बिरादरीवाद के चक्कर में हमारे पूर्वजों ने की हैं, वो हम करके अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? अरे हमारे कुछ पूर्वजों ने तो इतिहास बचा के भी रख लिया, हमने तो कुछ भी नहीं बचाने के। सूरजमल जी का इतिहास, पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास, पेशराव का इतिहास, बाजीराव जी का इतिहास, पर हमें पढ़ाया किसने इतिहास? वो हम तो उस देश के निवासी हैं जिस देश में कहा जाता है कि भारत की खोज तो वास्को डिगामा ने की थी। टीपू सुल्तान महान है, अकबर महान है, शाहजहां महान है, ताजमहल एक प्रेम की मूर्त है। अरे प्रेम की मूर्त! और बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम अपने, ताजमहल देखने चल रहे हैं, वहां शाहजहां ने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था, पत्नी के लिए बनाया था। कौन सी पत्नी और कैसी पत्नी? अगर अपनी पत्नी से पतिव्रता होता तो एक शादी करता। इतनी सही ख्याल नहीं रखा था वो। प्रेम की इबादत है राम सेतु। वीरता की मिसाल है महाराणा प्रताप, सूरजमल, बाजीराव, ऐसे अनेकों। पर हम तो नहीं कहेंगे ना, हम तो बिरादरियां बटे हुए प्रभु, हम तो बिरादरियां बटे हुए हैं। और ये बिरादरी भूतकाल में हमारा विनाश कर चुकी है, वर्तमान में बीज बो चुकी है, और भविष्य अंत कर देगी। आप अपने गर्व करिए, आप गर्व करिए, अपने कुल पर गर्व करिए, अपने माता पिता पर गर्व करिए, लेकिन दूसरे का सम्मान करना भी आपका कर्तव्य बैठता है। तो हे आर्य, आर्यवर्त बन, अपनी शिक्षा प्रणाली बदल। ये चंद मुसलमान सिर्फ मुसलमान हैं। हिंदू कौन है हमारे यहां? कौन है हिंदू? अरे मैं खुद जाट हूं, और कोई भी अगर मेरा गोत्र से मिला हुआ बंदा, चाहे ठाकुरों में हो चाहे गुजरों में हो, मैं उनको समझाता हूं भैया हम तो एक ही हैं। ब्राह्मणों को हम पूजने बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं संगठित रहें। पर आप लोग नहीं चाहते। आप लोग सेकुलर, अपने खुद के बिरादरी के घमंड और अपनी अशिक्षा के कारण इस धर्म और देश का विनाश कर दोगे। आप स्वयं सोचिए, सन 2013 में क्या हुआ था? दंगे हुए थे, कहा जाट मुस्लिम दंगे हैं। मुसलमानों ने कहा मुसलमानों ने कहा कि कसाई जाट दंगे हैं। नहीं, वे सब मुसलमान थे और आप यहां जाट मुस्लिम में लगे हुए थे। कहीं भी दंगे हो जाते हैं, कहीं भी कोई बात आती है, आप बिरादरियों का नाम लेते हैं, वे मुस्लिम हो जाते हैं। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज, चंद मुट्ठी भर मुसलमान आप पर राज करके चले गए। अरे शेरों पर भेड़ बकरियां राज कर जाती हैं।
शर्म आती है, अफसोस होता है। आपको नहीं होता अफसोस? क्या आपको अफसोस नहीं होता? अपना इतिहास देखिए, कितने वीर, अरे जिनका भल्ला उठाने के लिए कई कई आदमी लगते थे, जिनकी रियासतें कभी गुलाम नहीं हुई, हम उनके वंशज। और आज आप फिर वही बात हो रही है। कुछ नपुंसक लोगों की वजह से, कुछ नपुंसक लोगों की वजह से वो शेर जब भी हारे थे, और आज भी हम अपने बुद्धि को नपुंसक बनाकर वही स्थिति परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि हम गुलाम हो जाएंगे। अरे कभी तो अपने आप को आर्य समझना शुरू करो। आर्य श्रेष्ठ को बोलते हैं, जो सर्व उत्तम हो उसको आर्य बोलते हैं। आप आर्यवर्त की धरती के रहने वाले हो। यहाँ कोई ये नहीं कहते कि आर्य बाहर से आए थे। ये सब अंग्रेजों का एक फंडा है, मुसलमानों का एक फंडा है आपको पढ़ाने का। ये धरती जहाँ 6 ऋतु होती हैं, उस 6 ऋतु की धरती को आर्यवर्त कहा गया, क्योंकि वर्ल्ड में 6 ऋतु की धरती सिर्फ भारत है संसार में। और यहाँ के रहने वालों को आर्य कहा गया। कोई आर्य बाहर से नहीं आए। गौतम बुद्ध, ये कहते हैं गौतम बुद्ध वाले कि नहीं ये तो आर्य, अरे गौतम बुद्ध के यहाँ भी आर्य पुत्र कहा गया, रामायण में आर्य पुत्र कहा गया 1 करोड़ साल पहले। आप तो आर्य हैं। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, चमार, गुज्जर ये नहीं है, आप सिर्फ आर्य हैं। श्रेष्ठ हैं आप। अपनी श्रेष्ठता को पहचानो। और मेरा आप लोग सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम इस देश को डूबने से बचा लो यार। डूबने से बचा लो। मैं रुद्रानंद आप लोगों के चरण छूकर, आपके चरण छूकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके इस बिरादरीवाद को जातिगत घमंड ना बनाएं। आप लिखिए, लिखिए, जाट लिखिए, गुज्जर लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन सिर्फ एक नाम की तरह। जैसे मेरा नाम रुद्रा है, रुद्रा की तरह उसे अपना घमंड ना बनाएं। गर्व और घमंड में अंतर होता है। अपने कुल पर गर्व करें, घमंड ना करें। टीपू सुल्तान जिसने लाखों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी, अकबर जिसने लाखों और तो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी, उनका इतिहास इतने गर्व से पढ़ा जाता है, और हम पढ़ते हैं सेकुलर होकर, और हमारा इतिहास धुंधलित हो गया, खत्म हो गया, हमारे इतिहास को कोई जानने वाला नहीं रहा। उसका कारण हमारी मात्र बिरादरीवाद है। आप कृपया करके अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ें और पढ़ाएं, और दूसरे के पूर्वज की इज्जत करें, स्वयं के पूर्वज की भी इज्जत करें। अपने पूर्वजों को इतना भी मत सताइए कि उनकी आत्माएं स्वर्ग में बैठे रोने लगे। अरे जो आदमी भूतकाल से कोई शिक्षा नहीं लेता, इतिहास से कोई शिक्षा नहीं लेता, उसका अंत निश्चित है। कितने महान वीर योद्धाओं के बीच में आकर चंद मुसलमान मांस खाने वाले आप लोगों को सेकुलर बना दिया, आप लोगों को गुलाम बना दिया, आपकी धी बेटे को नंगा करके मंडी लगा दी, और फिर भी आप बिरादरीवाद में बटे फिर रहे। मेरे सभी 36 बिरादरियों के साथ हाथ जोड़कर निवेदन है, चरण स्पर्श करके निवेदन है, देश बचा लें। क्योंकि अगर देश बच गया तो आप खुद बचे रहोगे, आपकी बिरादरियां बची रहेंगी। वरना सिर पर टोपी ओढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मुसलमान बन के भी तो बिरादरी करोगे, क्योंकि वे महाभारत में कहा था, एक सब वो आता है प्रसंग, उसमें कहा गया कि लकड़ी अकेली होती है, जलती है, चाहे धुआं के देगी या जलेगी, लेकिन कभी मसाल नहीं बन सकती। अगर संगठित होकर जलोगे तो ज्वाला बन जाओगे। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकले हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि हे बंधुओं, अपनी शक्ति को पहचानें, अपने पूर्वजों को याद करें, और इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको ना दोहराएं, बिरादरीवाद खत्म करें और एकता बनाए रखें। गलतियां सबसे होती हैं, हर बिरादरी में कमियां होती हैं, लड़कों में, हर बिरादरी के लड़कों में कभी ना कुछ कमी मिलती है, हर बिरादरी की लड़कियों में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। उनको अनदेखा कर कर अच्छाइयों को देखें,
और अच्छाइयों को ग्रहण करें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को नमन देता हूँ। ओम नमस्तुते।